welcome back to my YouTube channel that is Maths with Shivangi Nagar. लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 पूरा कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू सब टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बिफोर स्टार्टिंग दैट टॉपिक, जो टर्म है आइडेंटिटी, ठीक है, इसको हम वापस से रिवाइज करेंगे। ये टर्म हमने बहुत सुना है। क्या होता है आइडेंटिटी? सो you have studied the algebraic identities, a plus b whole square, a minus b whole square, a square minus b square, ये सारी आपने क्या स्टडी करती? You all have studied these what identities। ये आइडेंटिटी होता क्या है? इनको आइडेंटिटी क्यों कहा गया? दिखने में ये कैसी दिखती है? इक्वेशन जैसी दिखती हैं, तो इन्हें इक्वेशन क्यों नहीं बोला गया? Why we call them as what? As a identity। So एक इक्वेशन जो आपकी आइडेंटिटीज होती हैं, होने को वो आपकी क्या होती हैं? वो एक तरह से आपकी इक्वेशंस ही होती हैं। बट वही इक्वेशंस, ठीक है, आइडेंटिटी कब फॉर्म होती हैं? जब उनमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उन वेरिएबल्स की अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करो और अगर वो ऑलवेज ट्रू होता है, ठीक है, अगर उन पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यू पे अगर आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है एनी वैल्यू, तो वही इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है? वही इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है आपकी आइडेंटिटी में। क्लियर? सो एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड। सो आई हैव रिटन हियर इन दिस क्लाउड फ्यू आइडेंटिटीज। अब आप इसमें ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करो, एलएचएस एंड आरएचएस क्या आ जाएगा? सेम आएगा। दैट मीन्स सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम इक्वेशन स्टडी करेंगे जिसमें हमारे क्या होंगे? दैट आर इन्वॉल्विंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियो मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर? जिसमें किसके होंगे? पर्टिकुलर एंगल्स के वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे। तो ऐसी इक्वेशन जो कि इन्वॉल्व कर रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑफ सम स्पेसिफाइड एंगल्स और सम एंगल्स, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? उसी को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कब बनेंगी? तो जब उसमें जो इन्वॉल्व है एंगल्स, तो उन एंगल्स की अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट करने पे अगर वो ट्रू होता है ऑल वैल्यूज ऑफ द एंगल, तो वही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। तो अभी जो 10th स्टैंडर्ड की सिलेबस है उसमें आपको 3 मेन आपको आइडेंटिटीज स्टडी करनी है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो व्हाट आर दोस 3 आइडेंटिटीज? आई विल शो यू हियर। अब उसको कैसे आई हैं, वो कहाँ से आई हैं, वो मैं सब आपको बताऊंगी। सो द 3 आइडेंटिटीज आर, सी, द फर्स्ट आइडेंटिटी इज दिस वन, cos square a plus sin square a is equals to 1. Second identity is what? Sec square a is equals to 1 plus tan square a. And third one is cot square a plus 1 is equals to cosec square a. These 3 identities are very very important, ठीक है। अब देखो इसको लर्न कैसे करना है। तो देखो साइन एंड कॉस, जो आइडेंटिटीज की बात करेंगे, पहले तो सारी आइडेंटिटीज किस फॉर्म में? स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कॉस एंड साइन एक साथ रिलेट होंगे और उसमें क्या होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? उनका सम 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली सेक एंड टेन आपस में क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। कैसे कनेक्टेड होंगे? तो सेक स्क्वायर ए इज व्हाट? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एंड सिमिलरली कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक ए। मतलब कॉस इज कनेक्टेड विथ साइन, सिमिलरली sec is connected with tan and cot is connected with cosec। किसमें? in the ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अलग होता है, वहां पे साइन कॉस आपस में रिलेट होते हैं, लेकिन tan का कॉट के साथ एंड sec का कॉसेक के साथ होता है। इनवर्स रिलेशन में चीजें अलग होती है। साइन and cosec are related to each other, cos and sec are related to each other and tan और cot are related to each other। बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कौन कौन एक दूसरे से रिलेट करते हैं? cos and sin, sec and tan, cot and cosec। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट डोंट वरी। इसके बाद जो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, ठीक है, ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद जब आप सारे रूल सारी आइडेंटिटी स्टडी कर लोगे, तो मैं आपके लिए एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक के लिए एक वीडियो कंडक्ट करने वाली हूँ, आपके लिए बनाने वाली हूँ, जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में इस चैप्टर में जितने भी रूल्स जितने भी फॉर्मूले स्टडी करे हैं उनको कैसे दिमाग में
फिट रखना है, याद नहीं करना, कैसे दिमाग में फिट रखना है, ठीक है, वो आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगी। और वो ट्रिक आप एक बार देखना, एक बार सीखेंगे तो आप कभी भी उस ट्रिक को नहीं भूलेंगे, जिसमें आपके सारे फॉर्मूलेज इंक्लूड हो जाएंगे, आपके इनवर्स फॉर्मूला, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व। तो स्टे ट्यून विद द चैनल और उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज थी। अब ये आपकी जो आइडेंटिटीज है ये डेवलप कैसी हुई, अब इस पे हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कैसे डेवलप हुई है हमारी आइडेंटिटीज। तो लेट अस क्रिएट सम स्पेस ओवर हियर। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में फिर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो आई एम मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल ओवर हियर. Let's create a triangle whose name I am giving ABC, which is right angled at the B point. A, B and C, and it is right angled at B. राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम हमेशा क्या बोलते हैं, वी आर ऑलवेज कॉल्ड इट एज द हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो AB है, ठीक है, ये AB है आपका, ये BC है, तो इसको मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड इसको मान लेते हैं हम बेस। क्लियर? एंगल C के लिए अपन कर रहे हैं सारी चीजें, ओके, एंगल C के लिए सब डिफाइन करेंगे। अब आप सबसे पहले इस ट्रायंगल में क्या अप्लाई कीजिए, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम can I say that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, right? अब यहाँ पे hypotenuse क्या है, so hypotenuse is AC whole square is equals to AB whole square plus BC whole square. Clear? Let me rub it. BC whole square. Clear? अब इसी रिलेशन को यूज करके हम तीनों हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसको प्रूव करेंगे। इसको मार्क कर लिया हमने 1। यहाँ पे साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने स्टडी किए थे, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। तो कॉसेक उसी का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड ऑफ व्हाट, ऑफ एनी एंगल थीटा। सी को ही मान लेते हैं हम थीटा एंगल, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन दी हाइपोटेन्यूस साइड। एंड सेक उसी का क्या होता है, इनवर्स होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। सिमिलरली tan थीटा क्या होता है, तो tan थीटा इज ऑपोजिट साइड अपॉन adjacent side, and cot is the inverse of tan theta, so it is definitely what, adjacent upon opposite side. Clear? अब इसी रिलेशन को यूज करेंगे। अब क्या करेंगे हम, इन फर्स्ट व्हाट आई एम डूइंग, हम एक एक करके यहाँ पे क्या क्या जनरेट है, AC, AB एंड BC। तो एक बार हम पूरी इंटायर इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक बार AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और एक बार BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो इन 1 डिवाइड both sides by AC होल स्क्वायर, ठीक है। AC होल स्क्वायर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड किया तो क्या जनरेट हुआ, AC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यू विल राइट इन दिस मैनर, ठीक है। उसके बाद ये बन जाएगा आपका AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस दिस इज व्हाट, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। क्लियर? अब AC तो AC से कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे AB अपॉन AC है, ठीक है। दिस AB अपॉन AC मतलब ये क्या है,
थीटा एंगल का ऑपोजिट साइड और ये है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो थीटा एंगल का ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो यानी कि कैन आई राइट हेयर साइन थीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली दिस इज व्हाट BC अपॉन AC, ठीक है, ये होगा आपका बेस BC एंड हाइपोटेनियस इज व्हाट AC, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। अब साइन थीटा होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ऐसा, प्रीवियस क्लास में भी हमने स्टडी किया है क्या, कैन यू राइट दिस एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यस डेफिनेटली। तो आप ध्यान से अगर देखें तो क्या आपका आइडेंटिटी नंबर 1 रेडी हो चुका है, यस आइडेंटिटी नंबर 1, क्लियर। सिमिलरली अब हम सेकंड आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे, ठीक है। उसमें अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करते हैं लेट्स से इंटायर इक्वेशन को, AC से कर लिया, अब हम AB से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो हेयर आई एम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय व्हाट AB होल स्क्वायर, AB होल स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो देखो ये क्या जनरेट हुआ, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे AB से AB कैंसिल होके ये तो 1 बन चुका है, ठीक है। BC अपॉन AB क्या होगा, तो BC इज व्हाट बेस, दैट मीन्स एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड, एंड AB इज व्हाट द परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है आपका BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB एक तरह से एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड, तो एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट साइड क्या होता है, इट इज कॉट थीटा, यानी यहाँ पे क्या आएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे है AC अपॉन AB, AC मतलब हाइपोटेनियस एंड AB मतलब एंगल थीटा का ऑपोजिट, यानी हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड, तो हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट साइड क्या होता है कॉसेक थीटा, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे कॉसेक थीटा, क्लियर। अब इसको लिख सकते हैं हम कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा रेडी आइडेंटिटी नंबर 2, क्लियर। अब इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे थर्ड में, इस पूरी इंटायर जो इक्वेशन है इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू, विल डिवाइड बोथ द साइड्स विद BC हियर, ठीक है। तो चलो डिवाइड करते हैं, थर्ड टाइम डिवाइड बोथ साइड बाय व्हाट BC होल स्क्वायर। तो जब BC होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन BC का होल स्क्वायर। BC से BC कैंसिल आउट किया आपने, क्लियर। तो क्या आया AC अपॉन BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एंगल थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं, तो बताओ अब AC अपॉन BC, AC इज व्हाट हाइपोटेनियस, BC इज व्हाट एडजेसेंट साइड, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे सेक थीटा लिख दीजिए, सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट AB अपॉन AC, AB क्या है आपका ऑपोजिट साइड एंड AC क्या है हाइपोटेनियस, राइट। तो आपका ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, सो ऑपोजिट अपॉन, एक मिनट बेटा यहाँ पे BC आएगा क्योंकि हम BC से डिवाइड करें, तो AB इज व्हाट ऑपोजिट साइड, BC इज व्हाट एडजेसेंट साइड, तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होगा tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको फर्दर और ब्रैकेट्स ओपन करके लिखेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये आपका रेडी हो गया थर्ड आइडेंटिटी नंबर 3, clear, this is your identity number 3. So this is what we have to do here, ठीक है। तो ये आपकी आइडेंटिटीज रेडी हो चुकी हैं, तो चलो वापस से एक बार इसको ब्रश अप कर लेते हैं। व्हाट आर द आइडेंटिटीज दैट वी नीड टू रिमेंबर, द फर्स्ट आइडेंटिटी इज व्हाट cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यानी कि अब थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करो, अगर इस फॉर्मेशन में आपको दिखाई दे कि कॉस स्क्वायर के पास भी वही एंगल, साइन स्क्वायर थीटा के पास भी वही एंगल, तो इनका सम हो जाएगा क्या 1। एग्जाम्पल, अगर हम लेट से थीटा पुट करते हैं 60 डिग्री, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, अगर आपको ये कहीं दिखाई दे तो डोंट पुट दी वैल्यूज, डायरेक्ट देखो आइडेंटिटी मेमोराइज करो कि अच्छा ये तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से जो हमने सेकेंड आइडेंटिटी स्टडी किया, तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या था हमारा, तो सेकेंड आइडेंटिटी दैट वी हैव स्टडीड इज बिटवीन कॉसेक एंड कॉट, ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, and third identity is what sec square theta is equals to tan square theta plus 1। तो आपको सिर्फ ये जो है आइडेंटिटीज मेमोराइज होनी चाहिए, ये इसको याद होना चाहिए, ठीक है, और इसके बेसिस पे अब हम जो हमारी एक्सरसाइज 8.4 है उसको अटेम्प्ट करेंगे। So this is what all about in my this video. If you like my video, give me a thumbs up, do share with your friends, and if you have not subscribed my channel then please do subscribe it, and don't forget to press the bell icon so that you will never miss any of my video. एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट होने के बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक आपकी रेडी होगी, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको पहले ही वो शॉर्ट ट्रिक दे दूँ कि हाउ टू मेमोराइज दी फॉर्मूलेज ऑफ द होल चैप्टर। सिर्फ एक टेक्निक होगी, उसको याद रखना है, उसके बेसिस पे आपके सारे फॉर्मूलेज जो होंगे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। सो स्टे ट्यून विद द चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।